नमस्कार दोस्तों मुंह में सबसे बड़े आकार के दांतों को दाढ़ यानी कि मोलर्स कहा जाता है। और उनकी बड़े आकार की चबाने वाली सतह उनको भोजन को टुकड़ों में तोड़ने या पीसने के योग्य बनाती है। भोजन को चबाना ही दाढ़ का मुख्य कार्य होता है। कुल स्थायी दांतों में 12 दाढ़ होती है जो कि दांतों के पिछले हिस्से में दोनों तरफ तथा ऊपर नीचे तीन तीन दांतों के समूह में स्थित होती है। ऊपरी दाढ़ गाल की हड्डी में मैक्सिलरी साइनस के करीब स्थित होती है और नीचे वाली दाढ़ मुख्य रक्तवाहिकाओं और तंत्रिकाओं के पास स्थित होती है। दाढ़ का दर्द एक प्रतिक्रियाशील नस का दर्द होता है जो आपके दाढ़ के अंदर से पैदा होता है जब आपकी दाढ़ किसी उत्तेजित पदार्थ के संपर्क में आती है। नियमित रूप से नमक पानी से कुल्ला करना दांत संबंधी छोटी मोटी परेशानियों का उपचार कर सकता है, लेकिन गंभीर दाढ़ या दांत दर्द के लिए डॉक्टर की मदद लेना आवश्यक होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि दाढ़ में दर्द कितने प्रकार का हो सकता है या कितने प्रकार से हो सकता है। तो दोस्तों उसमें ठंडे और गर्म खाद्य और पेय पदार्थों के प्रति संवेदनशीलता होना, दांतों का उपचार होने के बाद ठंडे और गर्म खाद्य और पेय पदार्थों के प्रति संवेदनशीलता महसूस होना, भोजन को चबाने के लिए दबाव देते समय तीव्र दर्द होना, ठंडे या गर्म खाद्य और पेय पदार्थ खाने के बाद कुछ देर तक मंद दर्द रहना, ऊपरी दांतों के एक या दोनों तरफ और साइनस क्षेत्र के आसपास मध्यम दर्द रहना, दांत के किसी क्षेत्र में स्थिर और तीव्र दर्द होना लेकिन सटीक रूप से ये ना बता पाना कि कौन से दांत में दर्द हो रहा है, और साथ ही साथ मसूड़ों में लगातार गंभीर दर्द रहना, सूजन होना और छूने पर संवेदनशीलता महसूस होना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि दाढ़ में दर्द होने के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो दोस्तों दांत, दाढ़ या जबड़े का दर्द सामान्य समस्या होती है। अगर किसी को दबाव, ठंडा या गर्म वगैरह के संपर्क में आने से हल्का दर्द महसूस होता है तो ये उसके लिए कोई असाधारण समस्या नहीं है। हालांकि अगर दर्द गंभीर है और दबाव, ठंडे या गर्म वगैरह के संपर्क में आने के बाद लगातार 15 सेकंड तक ये दर्द रहता है तो ये किसी गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है। अगर दांत या दाढ़ में गंभीर सूजन और जलन है तो पीड़ा की लहरें गाल, कान या जबड़ों तक जा सकती है। तो दोस्तों दाढ़ में दर्द से जुड़े कुछ ऐसे लक्षण और संकेत हैं जिनको विशेष रूप से देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे कि चबाने के दौरान दर्द होना, गर्म और ठंडे तरल और हवा वगैरह के प्रति संवेदनशीलता होना, दाढ़ या मसूड़ों के आसपास से असामान्य द्रव या खून आना, दाढ़ के आसपास सूजन आना या गाल या जबड़े में सूजन आना और दाढ़ के आसपास के क्षेत्र में आघात या फिर चोट लगना। दोस्तों ये लक्षण और संकेत कभी कभी दांतों में सड़न या मसूड़ों के रोग से जुड़े हो सकते हैं। दांत में सड़न या दाढ़ के पास मसूड़े में लालिमा होना दर्द के स्रोत का संकेत दे सकता है। अगर संक्रमित दाढ़ को छूने से दर्द और भी अधिक तीव्र हो जाता है तो ये भी दाढ़ संबंधी समस्या का संकेत देता है, चाहे दाढ़ बाहर से सामान्य दिख रही हो। साइनसाइटिस, कान, गला या टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट ये सब खोपड़ी के जबड़े से जुड़े होते हैं और इसीलिए इन भागों में दर्द या किसी प्रकार की चोट लगना दाढ़ या जबड़े के दर्द के रूप में भ्रमित कर सकती है। दोस्तों अंदरूनी संरचनाओं में होने वाले दर्द को नसों के द्वारा जबड़ों तक भेजा जाता है जो कि दांत, दाढ़ या जबड़ों में महसूस होता है, जिसे कि रेफर्ड पेन भी कहा जाता है। दर्द के स्रोत का पता लगाने और उससे राहत पाने के लिए डेंटिस्ट या डॉक्टर द्वारा उचित मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। तो दोस्तों कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनके होने पर तुरंत डॉक्टर से सहायता प्राप्त करनी चाहिए, जैसे कि दांत या दाढ़ दर्द में अगर ओवर द काउंटर दवाओं से आराम ना मिल पाए, दांत या दाढ़ निकालने के बाद लगातार 2 दिन या उससे ज़्यादा समय तक गंभीर दर्द रहता हो, जबड़े या चेहरे में दर्द के साथ सूजन होना, बुखार होना या दांत के आसपास से द्रव निकलता हो, अगर दाढ़ की किसी प्रक्रिया के बाद वहां पर फोड़ा विकसित होना या फिर अगर मुंह खोलने में दर्द हो रहा हो, तो ऐसी स्थितियां होने पर तुरंत डॉक्टर से सहायता प्राप्त करनी चाहिए। दोस्तों पहले कभी आघात, छाती में दर्द, दिल के रोग या चकत्ते वगैरह हुए हों तो ये विशुद्ध रूप से दांतों के अलावा किसी अन्य दर्द का कारण बन सकते हैं। दाढ़ का दर्द जो कि दिखाई दे रहा है वास्तव में वो किसी अत्यधिक गंभीर अंतर्निहित समस्या का संकेत भी हो सकता है। अगर दाढ़ या जबड़े में दर्द के साथ कुछ और भी लक्षण संयोजन के रूप में दिखाई देते हैं तो मरीज को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जैसे कि बुखार या ठंड लगना। अगर मरीज को सिर दर्द, सिर घूमना, मतली और उल्टी या मुंह और चेहरे वगैरह पर किसी प्रकार की चोट लगने के कारण अन्य लक्षण महसूस हो रहा हो, चेहरे पर चकत्ते, अगर छाती में दर्द के साथ जबड़े में भी दर्द हो रहा हो या फिर निगलने में कठिनाई या तेज दर्द होना या फिर मसूड़ों से खून आना, तो इस तरह के लक्षण अगर दाढ़ या जबड़े के दर्द के साथ संयोजन के रूप में दिखाई देते हैं तो मरीज को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
और अब हम दोस्तों जानेंगे कि दाढ़ में दर्द क्यों होता है, दाढ़ में दर्द होने के कारण क्या हैं। तो दोस्तों इस तरह की तकलीफ के कुछ मुख्य स्रोत होते हैं। जैसे कि बात की जाए कैविटी की, तो आमतौर पर ये किसी भी प्रकार के दांत में दर्द का कारण हो सकती है। दुर्भाग्य से दांतों में सड़न एक फैलने वाली स्थिति होती है। आपके दाढ़ वाले दांतों में सड़न होने की संभावनाएं अधिक होती है क्योंकि उनमें अच्छे से ब्रश का इस्तेमाल करना कठिन होता है। और इसके साथ ही इन दांतों का इस्तेमाल भोजन की पिसाई करने के लिए किया जाता है और इस कारण से ये सबसे अधिक भोजन के कणों के संपर्क में आते हैं, जिससे कि कैविटी पैदा करने वाले बैक्टीरिया आकर्षित होते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए इन्फेक्शन की, तो बैक्टीरिया जो कि सड़न पैदा करते हैं वे दांतों के अंदरूनी हिस्से को भी संक्रमित कर सकते हैं, जिससे दाढ़ में दर्द होने लगता है। जैसे कि पिछले दांतों में कैविटी होने की संभावनाएं अधिक होती है, वैसे ही उनकी जड़ों में इन्फेक्शन होने की संभावनाएं अधिक होती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए ट्रोमा यानी कि आघात की, तो यदि आप किसी कैंडी को कठोरता से चबाते हैं जिससे कि चेहरे में कहीं चोट लगे या इसी तरह की कोई चोट अनुभव हो, तो ऐसे में आपकी दाढ़ क्रैक हो सकती है और ये दर्दनाक स्थिति होती है और साथ ही साथ इसमें कैविटी और इन्फेक्शन के जोखिम भी बढ़ जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए ब्रुक्सिज्म की, तो परिभाषा के अनुसार आपकी दाढ़ें भोजन को पीसने के लिए होती है, लेकिन वे एक दूसरे को पीसने के लिए नहीं होती। हालांकि तनाव के कारण, अनुचित ढंग से चबाने के कारण या अन्य कुछ कारणों से कुछ लोग अपने दांत पीसने लगते हैं और इस स्थिति को ब्रुक्सिज्म कहा जाता है। दांत घिसने से दांतों के ऊपर का एनिमल उतरने लगता है, जिससे कि दांत संवेदनशील हो जाते हैं और दर्द होने लगता है और यह आपके टेम्पोरोमैंडिबुलर फंक्शन को भी बाधित करता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए मरम्मत क्षति की, तो दांतों में होने वाली इन समस्याओं के कारण आपके दांतों की मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि दाढ़ को बढ़ना वगैरह। तो दोस्तों दांतों की मरम्मत करते वक्त होने वाली क्षति भी आपके दाढ़ में दर्द का कारण बन सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि दाढ़ में होने वाले इस दर्द की रोकथाम कैसे करें, इससे कैसे बचें। तो दोस्तों चूंकि ज़्यादा प्रकार के दांत के दर्द दांतों में होने वाली सड़न के कारण से होते हैं, मौखिक स्वच्छता का पालन करने से दांतों में होने वाले दर्द की रोकथाम की जा सकती है। तो ओरल स्वच्छता की अच्छी आदतों की बात करें तो फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट से नियमित रूप से ब्रश करना, दिन में एक बार फ्लॉसिंग करना, दिन में 1 या 2 बार एंटीसेप्टिक माउथ वॉश के साथ कुल्ला करना, पेशेवर जांच और सफाई के लिए साल में कम से कम 2 बार अपने डेंटिस्ट के पास जाना, साथ ही साथ अपने ब्रिज या डेंचर यानी कि नकली दांत वगैरह को साफ रखना। आपके डेंटिस्ट इसके लिए आपको कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। चीनी युक्त खाद्य पदार्थों से बचने की कोशिश करना। कठोर खाद्य पदार्थ दाढ़ के दर्द को बदतर बना सकते हैं। मीठे खाद्य पदार्थों में चीनी जो है वो दाढ़ों के अंदर जाकर अक्ल दाढ़ यानी कि विजडम टूथ के इन्फेक्शन को भी बढ़ा सकती है। अगर ये सभी तरीके विफल हो रहे हैं तो मेडिकल स्टोर पर बिना डॉक्टर की पर्ची के मिलने वाली दवाएं जैसे कि आइबुप्रोफेन दाढ़ में दर्द से राहत दिला सकती है। साथ ही साथ दोस्तों एक संतुलित आहार बनाए रखें। बैक्टीरिया जो है ये रिफाइंड शुगर और स्टार्च में पनपते हैं और पनपने के लिए इन्हें एनिमल के माध्यम से दांत में बिल करने की आवश्यकता होती है। ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं और ऐसे भोजन के प्रति सावधान रहें जो आपके दांतों के बीच में चिपक सकता है। खाना खाने के बाद हमेशा ब्रश करें। साथ ही साथ साल में कम से कम 2 बार डेंटिस्ट या डेंटल हाइजीनिस्ट से अपने दांतों की सफाई करवाने की व्यवस्था करें। इसकी मदद से सड़न की रोकथाम करने में मदद मिलती है और हर 3 से 5 सालों में एक बार दांतों का एक्सरे होना चाहिए ताकि समस्या वाले स्थानों की पहचान की जा सके। साथ ही साथ दोस्तों फ्लोराइड से दांतों की सड़न की रोकथाम करें। बच्चों में दांत सड़ने की रोकथाम करने में फ्लोराइड काफ़ी प्रभावी होता है। फ्लोराइड एक प्राकृतिक तत्व होता है जो कई सब्जियों और पानी की सप्लाई वगैरह में पाया जाता है। और साथ ही साथ धूम्रपान न करें क्योंकि धूम्रपान या तंबाकू वगैरह का सेवन करने से दांतों संबंधी स्थितियाँ बदतर हो जाती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि दाढ़ में होने वाले दर्द का निदान कैसे किया जाता है। तो दोस्तों दाढ़ के दर्द से राहत पाने के लिए इस समस्या का ठीक से परीक्षण और उचित उपचार की आवश्यकता पड़ती है। डेंटिस्ट के पास जाना आमतौर पर सबसे पहला स्टेप होता है जिसमें एक्सरे तथा दर्द वाली जगह की जांच करना वगैरह शामिल है। नैदानिक टेस्टों में दर्द वाली दाढ़ पर बर्फ या फिर संभावित रूप से कोई गर्म चीज़ लगाना वगैरह शामिल होता है और इस प्रक्रिया में दंत मज्जा यानी कि डेंटल पल्प की स्थिति को निर्धारित किया जाता है। अगर दाढ़ में फोड़ा वगैरह हुआ है तो आमतौर पर उसे किसी एक धातु के उपकरण की मदद से छूने से दर्द होता है और मसूड़ों के साथ दांत और हड्डी के जुड़ाव के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए दांत के बाहरी हिस्से की एक प्रोब उपकरण द्वारा जांच की जाती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि दाढ़ में होने वाले इस दर्द का इलाज कैसे होता है। तो दोस्तों ज़्यादातर मामलों में दांत या जबड़े का दर्द गंभीर समस्या का संकेत देता है जिसकी जांच किसी डेंटिस्ट द्वारा ही की जानी चाहिए। कुछ मामलों में दर्द को नियंत्रित करने के लिए डॉक्टर दांत के आसपास इंजेक्शन लगा सकते हैं। अगर आपके मसूड़ों या चेहरे में कहीं पर सूजन है या फिर अगर आपको बुखार है तो डॉक्टर आपके लिए एंटीबायोटिक दवाएँ लिख सकते हैं।
साथ ही साथ दोस्तों डेंटिस्ट द्वारा दांत भरना, दांत निकालना या आवश्यकता के अनुसार अन्य प्रक्रिया भी की जा सकती है। अगर आपको बुखार या जबड़े में सूजन है तो एंटीबायोटिक दवाएं लिखी जा सकती हैं और इस तरह की प्रक्रियाओं को आमतौर पर कई चरणों में किया जाता है। साथ में दर्द और इन्फेक्शन हो तो तुरंत देखभाल की जाती है। जब आप ठीक हो जाते हैं तो आप अपनी रोज़ाना की गतिविधियों में लौट सकते हैं। डेंटिस्ट या ओरल सर्जन उपयुक्त समय पर किसी अतिरिक्त प्रक्रिया करने की योजना भी बना सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यदि दाढ़ में होने वाला दर्द जबड़े या दाढ़ के अलावा किसी अन्य कारण से होता है तो इसका प्रबंधन स्थिति के अनुसार किया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों आत्म देखभाल भी की जा सकती है जिसे कि सेल्फ केयर कहते हैं, जिसमें नमक पानी से कुल्ला करना। ज़्यादातर लोगों के लिए नमक पानी से कुल्ला करना प्रारंभिक उपचार के रूप में काफ़ी प्रभावी हो सकता है। नमक पानी एक प्राकृतिक निस्संक्रामक यानी कि जीवाणुरोधी होता है और ये उन कणों और मलबे को ढीला कर सकता है जो आपके दांतों के बीच में फंस सकते हैं। नमक पानी से दाढ़ दर्द का उपचार करना सूजन और जलन को कम करने में भी मदद कर सकता है और अन्य कई मुंह के घावों को ठीक करता है। और इस तरीके का इस्तेमाल करने के लिए 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक डालें और उसमें मिलाएं और इस पानी के साथ खूब कुल्ला करें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिंस की, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कुल्ला करने से भी सूजन, जलन और दर्द से राहत मिल जाती है। बैक्टीरिया को मारने के अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लाक को कम कर सकता है और मसूड़ों से खून आने की समस्या को भी ठीक कर सकता है। ये सुनिश्चित कर लें कि आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड में पानी मिलाकर उसको पतला कर लिया है। ऐसा करने के लिए पानी की मात्रा के अनुसार पानी में उसकी मात्रा का 3% हिस्सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाएं और इससे कुल्ला करें। ध्यान रहे कि इस मिश्रण को आपको निगलना नहीं है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए ठंड से सेकने की, तो किसी भी प्रकार का दर्द जो आप अनुभव कर रहे हैं उसे कम करने के लिए किसी ठंडी चीज़ से सेकने से उस दर्द से राहत मिल सकती है, खासकर अगर आपके दाढ़ का दर्द किसी आघात के कारण हुआ है। जब आप किसी ठंडी वस्तु को लगाते हैं तो उससे उस क्षेत्र की रक्तवाहिकाएं संकुचित हो जाती है जिससे कि दर्द की गंभीरता कम होने लगती है। ठंड से किसी प्रकार की सूजन और जलन वगैरह को भी कम किया जा सकता है और इस विधि को करने के लिए बर्फ़ के टुकड़े को तौलिए से लपेटें और उसे प्रभावित स्थान पर लगातार 20 मिनट तक लगा कर रखें और ऐसा आप कुछ घंटों के अंतराल में कई बार कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए पेपरमिंट टी बैग की, तो पेपरमिंट एक प्रकार का पुदीना होता है। पेपरमिंट टी बैग का इस्तेमाल दाढ़ के दर्द को शून्य करने और संवेदनशील मसूड़ों को ठीक करने के लिए किया जाता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए लौंग या लौंग के तेल की, तो दांत या दाढ़ के दर्द का इलाज करने के लिए लौंग का उपयोग सदियों से किया जा रहा है क्योंकि लौंग में ऐसा तेल होता है जो प्रभावित रूप से दर्द को शून्य कर देता है और सूजन, लालिमा और जलन वगैरह की स्थिति को कम कर देता है। इसमें यूजिनल होता है जो कि एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक होता है और इस विधि का इस्तेमाल करने के लिए रुई के एक छोटे से टुकड़े में थोड़ी सी मात्रा में लौंग का तेल डालें और उसे प्रभावित दाढ़ पर लगा लें और ऐसा दिन में कई बार करें। और आप गिलास में थोड़ा पानी डालकर उसमें 1 बूंद लौंग के तेल की डाल सकते हैं और इस मिश्रण के साथ कुल्ला कर सकते हैं। दोस्तों पीड़ा वाला दाढ़ का दर्द रात के समय बढ़ जाता है, खासकर जब आप लेटे हुए हो, तो कुछ तरीकों की मदद से आप रात के समय होने वाली दाढ़ के दर्द से राहत पा सकते हैं। जैसे कि अपने सिर के नीचे 2 या 3 तकिए लगाकर सिर को ऊंचा उठाएं जिससे कि प्रभावित हिस्से में रक्तस्राव कम हो जाता है। साथ ही साथ खासकर रात के समय फ्लॉसिंग करें यानी कि धागे से दांतों को साफ करें। इसकी मदद से भोजन के कण जो कि प्रभावित क्षेत्र में दबाव तथा दर्द पैदा कर सकते हैं उनको कम किया जा सकता है। फ्लॉसिंग करने के बाद नमक पानी के साथ कुल्ला करें और प्रभावित दाढ़ पर एक हल्का गर्म टी बैग लगाना दर्द में आराम दिला सकता है। दोस्तों पीड़ा वाले दाढ़ दर्द से राहत पाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दर्द के कारण को ठीक करना, क्योंकि दर्द के कारण का इलाज करके आप स्थायी रूप से राहत पा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।